को नहीं स्वीकारते थे, ऐसे लोगों पे भी भगवान श्री कृष्ण जी ने बाल लीला से सबको अभिभूत कर दिया। सब मानने लगे। गिरिराज जैसे पर्वत को धारण करके, क्योंकि रंग रोगन हुआ, मिठाइयाँ बदी, मिठाइयाँ बनी। भगवान कृष्ण ने जब अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने इंद्र पूजन के उपलक्ष्य में व्रज के भीतर ये तैयारियों का विवरण बताया और फिर उन्होंने कहा कि माँ, इंद्र पूजन की बजाय हम सब गिरिराज जी का पूजन करें। गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हुआ, उससे पहले ही देवराज इंद्र ने 49 मरुद गणों को भेज करके और जोरदार हवा आंधी चला करके सबको अव्यवस्थित कर दिया था। और आज भी हम मानते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण जी ने विशालकाय पर्वत को एक छोटी सी उंगली पे धारण करके और समाज के भीतर यह शिक्षा दी कि देखो, समाज में बड़ी से बड़ी भी विपत्ति पड़ती है और ईश्वर का संबल है तो हम उसे सहजता से सहन कर लेंगे। पहाड़ जैसी परेशानी भी आई तो उन्होंने उसे सहन किया। इसलिए भगवान गिरिराज जी की बड़ी असीम अनुकंपा है कलयुग के भीतर। आज भी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं और उन 21 कोस की परिक्रमा को करते हैं ताकि आपकी प्रदक्षिणा करने से यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। आपकी प्रदक्षिणा करने से प्रभु गिरिराज जी हमारे कई जन्म जन्मांतर के पाप कटते रहे। इसलिए देखो, आज भी हम उसी क्रम में भगवान की कथा सुनते हैं। साधारण बात नहीं थी उस समय, कैसी बरसात हुई थी। गिरिराज जी की बड़ी कृपा सब पे रहे साहब। गिरिराज धरण भगवान हमें 84 के चक्करों से मुक्त करे, इसलिए हम मानसिक परिक्रमा भी किया करें। यदि वहाँ जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर सकते तो जब दीपावली के दूसरे दिन हम अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं तब हम भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा करें। 84 कोस और 84 के चक्कर से गिरिराज जी हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, इससे मुक्ति देते हैं। इसलिए गिरिराज जी की कथा हमें पुनः वह संकेत देती है कि भजन से भी बड़ा भरोसा भगवान का होना चाहिए। भजन जरूर करते थे पर भरोसा नहीं करते थे। और जिन दिन गिरिराज पर्वत श्री कृष्ण जी ने उठाया और सब उसके नीचे आ गए, जो कभी थोड़ी बहुत विरोधाभास करते थे, बुराई भलाई करते थे, वे सब भी बड़ी प्रसन्नता से आ गए कि कृष्ण जी हमारा कभी कोई विरोध नहीं रहा, हम कहाँ आपका विरोध करते हैं। क्योंकि ऐसी बड़ी विपदा पड़ी थी, 49 मरुद गणों के साथ आंधी चलाई थी और हाथी की सूंड के जैसे बरसात थी। गाय बछड़े सब रंभाने लगे थे, सब दुखी हो गए थे। श्री कृष्ण जी ने उस समय सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। इसलिए हम माने कि देखो, ये दुखालय है, संसार में कोई ना कोई किन्हीं किन्हीं कारणों से दुखी है। पर हम डॉक्टर यदि हमें सलाह दे दे कि आपको 2 ही समय दवाई लेना है, तो एक डॉक्टर की बात पे हम विश्वास करते हैं, तो परमात्मा के सद्गुरुओं की बात पे भी हम विश्वास करें कि जैसा दवाई लेने का नेम है, ऐसा भगवान के नाम लेने का भी हम नेम बना लें। महारास रचा कल आपने देखा कि कहीं कहीं जब भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए
गंगा में ढूंढ्यो ने जमुना में ढूंढ्यो रे ढूंढ्यो तो वेद पुराण रिझायन। देखियो सुनिब किते गयो वो कैसो स्वरूप वो कैसो लुभायन। हेरत हेरत हारी पर्यो रस खान बतायत लोग लुगायन। देखियो दुर्योनी तो कुंज कुटिन में देखियो पलोटन राधिका पायो। इसलिए हम विश्वास रखें कि कृष्ण हमसे दूर किन्हीं कारणों से जा सकते हैं, पर वापिस पुनः आ जाते हैं निवेदन करने से। इसलिए सबसे बड़ी बात कि हम भले साधारण हैं, हमें कोई बहुत बड़े बड़े वेद वेदांतों की चर्चाएं भले नहीं आती हों, हम बड़े बड़े यज्ञिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हों, पर ब्रज के जितने लोग थे सब बड़े सहज थे। बाल बच्चेदार थे, परिवार था, माता पिता की सेवा करती थीं, गाय की सेवा करती थीं, चौका चूल्हे से जुड़ी हुई थीं और केवल शुद्ध सात्विक जीवन जीती थीं। पर श्री कृष्ण के निकट रही ये उद्धव जी को भी पता चला तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस बात पे चिंतन किया कि भले साक्षर नहीं रही, पढ़ी लिखी नहीं रही, निरक्षर रही, पर साक्षात्कार किया ये बड़ा श्रेष्ठ विषय था। हम संसार में ये नेम बना लें कि ईश्वर की प्राप्ति में शायद ऐसा लगता है कि कोई साक्षर होने की विशेष आवश्यकता नहीं है। केवट, अहिल्या, सबरी बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि बहुत बड़ी बढ़िया डिग्री थी उनके पास, पर उनका भाव अच्छा था, उनका स्वभाव अच्छा था, प्रेम था उनका ईश्वर के प्रति। इसलिए संसार का सबसे श्रेष्ठ नियम है, चाहे परिवार हो, समाज हो, ईश्वर की कृपा हो, जहां जहां भी हम ईश्वर की चर्चा करें तो प्रेम, भक्ति और विरह, तीन साधन परमात्मा को प्राप्त करने के हैं। और इन तीनों साधनों से ब्रज के लोगों ने ईश्वर को पाया था। भले परमात्मा प्रसिद्ध नहीं बनाए, भले बहुत बड़ी बड़ी उपाधि नहीं दिए। उपाधि व्याधि का कारण बनता है, यदि उपाधि नहीं रहेगी तो कोई व्याधि नहीं रहेगी। भले बहुत बड़ी बड़ी प्रसिद्धि नहीं दे परमात्मा, सहज जीवन दे, सरस जीवन दे, सरल जीवन दे, पर उसकी कृपा हो। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के साधन श्रीमद् भागवत कथा में क्लिष्ट नहीं बताए गए, कठिन नहीं बताए गए। सूरदास जी महाराज, सिंगा जी महाराज, मीराबाई, सेजोबाई, नरसिंह जी मेहता, चाहे ब्रज की गोपांगनाएं रही, चाहे सबरी रही, चाहे केवट अहिल्या रही, इन्होंने बड़े सहज मार्ग से ईश्वर को पाया है, सबके साथ में रह करके पाया है। इसलिए जो लोग विश्वास नहीं करते थे, वे भी गिरिराज जी की कृपा से श्री कृष्ण जी पे विश्वास करने लगे